राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक बैग बनाया है। इसके लिए मैंने ये 2 पीस बना के रेडी किए हैं। इस पे मैंने बॉक्स जैसी सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह से हमारे ये पीस हैं। मैंने इस तरह से इस पे बॉक्स बनाए हैं। मैं पीसों की आपको लंबाई चौड़ाई दिखा रही। ये हमारा 14.5 इंचेस है। एक तरफ से 14 इंचेस है। आधा इंच का फर्क है। मैं कुछ इस तरह से इसके बीच से सेंटर निकालूंगी। सेंटर पर मुझे निशान लगाना है। सेंटर पर निशान लगा के मैं 3 इंचेस पे रखूंगी। 3 इंचेस इधर उधर का निशान लगा के मुझे यहाँ पर बेल्ट लगानी है। तो मैंने बीच से सेंटर निकाल कर और 3 इंचेस इधर उधर करके मेरे को बेल्ट लगानी है। बेल्ट आप अपने हिसाब से ले सकते, छोटी बड़ी। मेरे को जितनी चाहिए मैंने उतनी ली। हमारी 24 इंचेस की बेल्ट है। कुछ इस तरह से रखे मुझे इस पर सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सेम मुझे दूसरे पीस पर रखना है। बीच से मुझे सेंटर निकालना है। इसका भी सेंटर निकालने के बाद में सेम 3 इंचेस इधर उधर लेके जगह इस पे भी सेम मुझे बेल्ट रखनी है। इस तरह से रखे मुझे इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के फिर मैं दिखा रही है आपको। ये मैंने दोनों बेल्ट लगा दी हैं। कुछ इस तरह से लग के रेडी हुई हैं। हमारा दोनों पीसों में सेम गैप है। खासकर बीच में मुझे देखना है। बीच में क्योंकि जब हमारी सिलाई लगने के बाद में जो बीच की चीज दिखती है वो अच्छी और जो गंदी है वो दूर से दिखती है। तो मेरे बीच में जो जगह है वो सेम है। तो कुछ इस तरह से मैंने कपड़ा लिया। एक छोटी सी जिप ली है। कपड़ा आप डबल फोल्ड में भी ले सकते हो, अगर आपका पतला है सिंगल में भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं इस कपड़े में से ये छोटी सी जिप है तो मैं अंदर के लिए एक पॉकेट बना रही। कपड़े को आप सिंगल में भी ले सकते, डबल में भी ले सकते। जिप हमारी कुछ छोटी पड़ रही है तो मैं इधर उधर से थोड़ा कपड़ा लगा के इसको सही से सेट कर दूंगी। इस तरह से कपड़े को रख के मुझे इस पे सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मुझे इस पे कुछ इस तरह से रखते हुए मुझे इस पे अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। ये हमारा पॉकेट अंदर का बन के रेडी हो गया। ये मैंने 2 पट्टियां ली ऊपर लगाने के लिए। तो पट्टियों के भी मुझे कोने कवर करने हैं, दोनों पट्टियों की। और बीच से सेंटर से लगा के जब मुझे सिलाई लगानी है। ये मुझे जो जो हमारे पीस है मुझे उसमें लगाने से पहले मुझे इस पे जिप डालनी है और इसके कोने कवर करने हैं। क्योंकि मेरे को ये बैग बिल्कुल क्लोज नहीं करना है, मेरे को ओपन रखना है। इसलिए मैं इसको पाइपिंग पट्टी के साथ में इसके जो कोने हैं वो कवर कर रही। कुछ इस तरह से हमारे कोने कवर हो गए। मैं जिप रखी, जिप में मैं एक रनर को बाहर निकालूंगी। सिंगल रनर रखना है क्योंकि ये मुझे जो शेप देना है उसमें मेरे को सिंगल ही चाहिए। नहीं तो अगर डबल डालना भी है तो एक ही तरफ से मुझे दोनों डालना है। यहाँ पर भी मैं छोटा छोटा सा पाइपिंग पट्टी दे रही। शायद हमारे ये पीस हैं कहीं छोटे ना पड़ जाएं इसलिए। लेकिन हमारे छोटे तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन तब भी मैंने थोड़े थोड़े पे ये डाल दिए। मैं पीस को कुछ इस तरह से रखते हुए इसका सेंटर निकाल के अब मैं एक ऊपर साइड जिस पे मैंने अंदर नहीं डाला है, एक पीस पे मैंने अंदर की तरफ पॉकेट डाल दिया है तो दूसरे पीस पर मैं बाहर की तरफ एक पॉकेट डाल रही। उसके लिए मैंने ये सेंटर पे निशान लगाया है। ये हमारा कपड़ा रहा। इसका भी मुझे सेंटर पे निशान, सेंटर निकाल के सेंटर पे निशान लगाना है। एक एक प्लेट से डालकर मुझे इसमें सिलाई लगानी है।
एक एक मैं प्लेट्स डाल दूंगी और मैं इसे बेलक्रो से लगा दूंगी, जो इससे हमारा जो ये पॉकेट है वो परफेक्ट बैठ जाए, ये हमारा लटका हुआ ना रहे, इसके लिए मैं इसे बेलक्रो का यूज कर रही। इसमें मैं जिप नहीं डालूंगी। 1 इंच नीचे लेके अब मुझे यहाँ पर बेलक्रो अपने हिसाब से 1 इंच से या 2 इंच लंबा ले सकते हो, और भी ज़्यादा लंबा ले सकते हो अपने हिसाब से लेके, यहाँ मुझे इस पे सिलाई लगानी है। मैं कुछ इस तरह से इतना बड़ा ले रही, इस पे रख के कुछ इस तरह से मुझे इस पे चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है, कुछ इस तरह से घुमाते हुए। उसके बाद में मुझे पीस पर सिलना है। पहले मुझे इसको जो मैंने पॉकेट बनाया है इसको बैक से हटाना है और इस पे सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमारा बेलक्रो जो था वो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको इस पीस पर दोनों तरफ से छोटा छोटा सा एक प्लेट्स डालकर, ये पॉकेट है तो हमारी ज्यादा जगह नहीं बैग पे कवर करेगी, इसलिए मैं एक एक इसमें वो चुन्नट डालूंगी। चुन्नट से क्या है, हमारी पॉकेट ज्यादा दिखने में बड़ी नहीं रहेगी लेकिन सामान ज्यादा अंदर आ जाएगा, इसलिए मैं एक एक इसमें चुन्नट डाल रही। सेंटर से मिला के रखना है मुझे, मैं यहाँ पर पिनअप कर रही। कुछ इस तरह से बिल्कुल पतला मुझे चुन्नट डालना है। फिर बाकी जो मेरा चुन्नट है वो मुझे छोड़कर जो नीचे का पीस है उस पर ही मुझे सिलाई लगा के ऊपर तक ले जाना है। फिर ऊपर भी चुन्नट पर मुझे कोने पर सिलाई लगा देनी है। बाकी पूरा चुन्नट नहीं दबाना है जिससे हमारा पॉकेट में ज्यादा सामान आ जाए, इसलिए देखने में पॉकेट छोटा लगे, इसलिए मैं इसमें एक चुन्नट डाल रही। बराबर से मुझे इसका सेंटर निकाल कर जब मुझे ये पॉकेट रखनी है, और कुछ इस तरह से मुझे, जैसे मैंने ये पिनअप कर दी है तो इसी तरह मुझे इस पर सिलाई लगानी है। सेम मुझे दूसरी तरफ सेट करना है, इधर भी मुझे एक छोटा सा चुन्नट डालना है। मुझे सेंटर का ध्यान रखना है, दोनों तरफ हमारी सेम जगह छूटनी चाहिए और बीच में पॉकेट होना चाहिए। मुझे कुछ इस तरह सिलाई लानी है। ये जो हमारी चुन्नट है इसको दबाना नहीं है, ऊपर आके मुझे थोड़ा दबाना है, बाकी बीच में मुझे लूजिंग छोड़नी है। इसको छोड़ना है और यहाँ पर मुझे सिलाई डालनी है, सेम इधर इधर डालनी है। बाद में मेरे को ऊपर का कोना भी दबाना है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है कुछ इस तरह से। अब मुझे इस पॉकेट के ऊपर के लिए भी एक कपड़ा लगाना है जिससे ये हमारा जो पॉकेट है ये ढक जाया करे। मैं सेम इसका जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी मैं ले रही, सेम इस कपड़े में मैं निकालूंगी। इसमें भी एक मैं छोटा सा बेलक्रो लगाऊंगी, जितने साइज का मैंने उस पॉकेट में डाला उतना ही मैं इसमें लगाऊंगी। इस पट्टी का मैं सेंटर निकाल के, और जो मैंने उधर लगाया है उधर भी सेंटर निकालते हुए सेम साइज का लेते हुए इस पे मुझे पीस पे लगाना है। और पीस को कुछ इस तरह से रख के मुझे सिलाई लगा के, और इस तरह से हमारा पलट के पॉकेट बनेगा। बहुत ही सुंदर पॉकेट बनेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस पॉकेट में सामान बहुत ज्यादा आ जाएगा, देखने में बहुत छोटा लग रहा है। अब मुझे ऊपर की जो सिलाई है वो पाइपिंग पट्टी के साथ में अब मुझे सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। सेम मुझे दूसरे पीस को सेंटर से लगाते हुए पाइपिंग पट्टी के साथ में सेम मुझे इस पे सिलाई लगानी है। इस पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मुझे ये जो हमारी 3 साइड है इसकी मुझे सेंटर निकाल कर और मुझे एक बड़ी सी पट्टी बनानी है। तो कुछ ये रही हमारी वो पट्टी, ये मेरी पट्टी है वो है 5.5 इंचेस की। इसके भी मुझे दोनों तरफ के कोने कवर करने हैं कुछ इस तरह से पाइपिंग पट्टी के साथ में।
तो ये मैंने कोने कवर कर दिए। अब मैं पीस पर इस तरह से रखते हुए इस पर भी मैं पाइपिंग पट्टी का यूज करूंगी। इस तरह से पाइपिंग पट्टी को रखते हुए मुझे सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं पलटते हुए इस पे मुझे एक और टॉप सिलाई डालनी है, जिससे ये हमारी पट्टी है ये परफेक्ट बैठ जाए। तो कुछ इस तरह से हमारा पीस बन के रेडी हुआ है। सेम मुझे घुमाते हुए दूसरे कोने को कोने से मिलाते हुए सेम इस पीस को मुझे सिलाई लगानी है पाइपिंग पट्टी के साथ में। बराबर से मुझे मिलाने हैं कोने, नहीं तो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये रही हमारी अंदर की फिनिशिंग कुछ इस तरह से। ये रहा हमारा एक छोटा सा पॉकेट अंदर साइड। मुझे इसको पलट के सीधा करना है। कोने बराबर मुझे बाहर निकालने हैं। मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा बैग बना है, इसमें काफी सामान आएगा। और कुछ इस तरह से हमारा ये खुला हुआ है। अब मैं इसको कुछ इस तरह से पकड़ के अब मुझे एक और ऊपर से टॉप सिलाई लगानी है, जिससे ये जो मैंने पट्टी लगाई है ये परफेक्ट बैठ जाए। इसलिए मुझे एक इस पर टॉप सिलाई डालनी है। दोनों तरफ से एक एक मुझे सिलाई डालनी है यहाँ पर। तो मैं सिलाई ये मैंने कुछ इस तरह से इस पे सिलाई डाल दी है। अब मेरा ये जो अंदर का था जिसमें मैंने जिप डाला ये हमारा परफेक्ट बैठ गया है। और क्लोज भी है, दोनों तरफ से बंद नहीं है, इसलिए मैंने लूजिंग छोड़ रखी है इसमें ज्यादा सामान आए। तो कुछ इस तरह से हमारा बैग का लुक आया है और काफी सामान आएगा। ये रहा हमारा ऊपर का पॉकेट, इसमें भी बहुत सामान आएगा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने एक रनर इसका निकाला है, जिससे हमारा ये पूरा ओपन हो। कुछ इस तरह से हमारा बैग रहा। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। और यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना और बने रहना हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इस तरह से हमारे बैग का लुक आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा ऊपर का पॉकेट है। बेल्क्रो लगाने से क्या है, हमारा जो पॉकेट है वो परफेक्ट उसमें चिपक जाएगा। ये नहीं पता चलेगा दूर से देखने में कि मैंने इसमें पॉकेट डाला है। देख सकते हैं इसमें बहुत सामान आएगा, हम आप कहीं जाने पर भी ले जा सकते हैं। ये हमारा अंदर का पॉकेट है। बहुत अच्छा रहा हमारा बैग, बहुत अच्छा बना है। और आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताएं।